Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा फर्स्ट 10 हमने एंटोनियम करे थे। तो आज हम 11 to 20 एंटोनियम्स करने वाले हैं, 11 to 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 50 वर्ड्स का वोकैब, डिफरेंट वोकैब्स पता चलेगी। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 वोकैब पता चलेंगी। तो एंटोनियम तो आपको पता ही, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई यूजफुल रिजल्ट, जो कोई फ्रूटलेस का मतलब फ्रूट ना निकलना, मतलब कोई एंड ना निकलना, कोई कंक्लूजन ना निकलना, कोई एक आउटपुट ना निकलना, अच्छा सा आउटपुट ना निकलना विदाउट अ रिजल्ट। ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसका कंक्लूजन निकले, जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, जिसका कोई फ्रूट निकले। तो ऑप्शंस गिवन हेयर आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल विल बी यस, जो सक्सेस मिला, मतलब फ्रूट मिला, at the end of the we got a result and we got success. Okay, B option is wasted. Wasted का मतलब खराब हो गया, वेस्ट हो गया, जिसका that is again same to fruitless. Useless is again use, बिना यूज का किसी का यूज नहीं निकला, इसका again synonym of fruitless. Insufficient मतलब जो इनफ नहीं है, इनसफिशिएंट इज नॉट इनफ, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब भी लास्ट वाले एंटोनियम में बताया था, लास्ट सीरीज में। कम, बहुत थोड़ा होना। इनएडिक्वेट मतलब बहुत थोड़ा, वेरी शॉर्ट, बहुत थोड़ा सा निकलना रिजल्ट, या रिजल्ट या कोई किसी भी चीज के लिए यूज करा जा सकता है। तो फ्रूटलेस का एंटोनियम क्या होगा? सक्सेसफुल। ऑपोजिट ऑफ फ्रूटलेस विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मींस अचीविंग योर एम्स, और जहां पे हमें सक्सेस मिले, जहां पे एक रिजल्ट मिले। ओके, नेक्स्ट इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एक कंसेंट देना। सारे, अगर हम कोई टीम, एक टीम की मीटिंग हो रही है, तो सारे टीम मेंबर एक चीज पे एग्री कर जाए, एक रिजल्ट पे एग्री कर जाए, तो एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एग्री टू। सारे चीज, एक चीज पे एग्री करना, सब मेंबर्स का एक एग्री करना, उसको बोलते हैं कंसेंसस। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहां पे एग्रीमेंट या सारे डिसएग्री करें। तो ऑप्शंस गिवन आर डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी एग्री नहीं कर रहा, कोई भी चीज को मान नहीं रहा, हर एक के अपने अपने डिसीजन है। दे आर नॉट दे आर नॉट रेडी टू सिंगल डिसीजन, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट डिसीजन। दैट इज ऑपोजिट ऑफ कंसेंसस विल बी डिसएग्रीमेंट। लेट्स सी अनदर 3 ऑप्शंस। एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज को विलिंगली ले लेना, एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने मान लिया है। ओपिनियन मतलब अपनी राय देना। ओपिनियन, हर कोई, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। परमिशन मतलब किसी से पूछना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। परमिशन लेना किसी से, उनकी परमिशन मतलब परमिशन ग्रांट करना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कंसेंसस का ऑपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्री मतलब कहाँ पे, जहाँ लोग एग्री नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट इज जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल सही हो, रियल हो, ट्रू हो, मतलब साफ सुथरी हो, बिल्कुल कोई कुछ भी उसमें जुमला नहीं हो, गलत नहीं हो। ऑथेंटिक का मतलब भी अगेन, जेन्युइन का मतलब, ऑथेंटिक का मतलब बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो जेन्युइन का उल्टा क्या होगा? जो चीज नहीं सही हो, गलत हो। तो गलत, गलत को हम क्या यूज करते हैं? फेक। फेक मतलब गलत। ओके, तो जेन्युइन का उल्टा क्या हो जाएगा? फेक, विच इज नॉट रियल, अनरियल, इनजेन्युइन है। इनजेन्युइन, जेन्युइन का उल्टा अगेन इनजेन्युइन है। जनरल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली, जनरली, जैसे वी यूज द वर्ड जनरली, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो नॉर्मली, जनरली का मतलब होता है रेगुलर लाइफ में, एवरीडे। रियल का मतलब अगेन ट्रू। जेनी का मतलब होता है स्पिरिट विद मैजिक पावर्स, जिसमें कोई एक स्पिरिट, मतलब एक हमारे में स्पिरिट आ गया। स्पिरिट को मैं हिंदी में क्या बोलूंगी कि मेरे में एक जज्बा आ गया है, कुछ मैजिकल पावर्स आ गई हैं, मुझे कुछ कर दिखाने के लिए मेरे में अंदर एक मैजिकल पावर्स आई हैं, उसको बोलते हैं जेनी। तो जेन्युइन का ऑपोजिट एंटोनियम क्या होगा? फेक। जेन्युइन मतलब रियल, फेक मतलब अनरियल। अगेन, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कोई भी योगा का पोस्टर कर सकते हैं, कोई भी बॉडी को इधर उधर तोड़ मरोड़ नहीं, मतलब कि घुमा सकते हैं, बहुत ही आराम से कोई घूम लेता है। बट हर एक की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि रबर बैंड होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जितना मर्जी उसको खींच लो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट क्या होगा? विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, बहुत ही हार्ड। हार्ड जो चीज होगी। तो उसका रिजिड का मतलब क्या होता है? बहुत हार्ड। रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल, बहुत स्टिफ होना। हार्ड, स्टिफ का मतलब हार्ड, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसकी पोजीशन को बदल नहीं सकते।
क्रूअल का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल को बोलते हैं बड़ा बेस जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं हो, अनकाइंड हो, हम्बल व्हिच इज़ वेरी पोलाइट, काम, वेरी बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बली हर एक से मिले, बहुत प्यार से मिले, ईज़ी का मतलब बहुत आसान होता है। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनियम विल बी रिजिड, फ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल जिसको आराम से हम तोड़-मरोड़ सकते हैं, ईज़ी हो जाए बेंड करना उसको, रिजिड का मतलब बहुत हार्ड, स्टिफ हो जाए। ओके? नेक्स्ट इज़ सॉरी नेक्स्ट इज़ इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। जैसे हम बोलते हैं कि हम कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, बट प्लीज़ एक बार आप इनिशिएट तो लें, इनिशिएटिव तो लें, इनिशिएट तो करें, स्टार्ट तो करें, जस्ट पहले उसको स्टार्ट करें। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो इसके उल्टा क्या होगा ऑपोज़िट क्या होगा? स्टार्ट करने का ऑपोज़िट होगा एंड करना, खत्म करना। तो ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करना, आसान चीज़ को भी कॉम्प्लेक्स करना। जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ को अपने आप ही कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, बिना किसी बात पे, परेशानियों की वजह से हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेट मतलब बिना चीज़ पे इसको साफ-सुथरी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर लेना। उसको बहुत मतलब उलझा देना। सिम्प्लीफाइड का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिल्कुल स साफ-सुथरी। कंक्लूडेड का मतलब होता है जिसको एंड लाना, कंक्लूड करना। जैसे हम एसे में एक स्टार्टिंग पैराग्राफ लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है टू पुट एन एंड। कमेंस्ड का मतलब होता है अगेन कमेंस्ड इज़ अ सिनोनिम ऑफ इनिशिएटेड। कमेंस का मतलब भी होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, शुरुआत करना। तो कंक्लूड होगा एंटोनियम ऑफ इनिशिएट। कंक्लूड का मतलब टू पुट एन एंड एंड इनिशिएट का मतलब होता है कि शुरुआत करना, स्टार्ट करना। ओके? नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, सबको पता है। ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रीडम मिल जाना, फ्रीडम फॉर अ कंट्री, अ रीजन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कंट्री के लिए यूज कर लें कि इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और किसी रीजन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए ये हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमें मीनिंग चाहिए हो इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। ऑटोनॉमी का मतलब आजादी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जहां पे आजादी ना हो? डिपेंडेंस का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हम आजाद हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंस का मतलब मैं किसी पे निर्भर हूँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं किसी पे निर्भर हूँ। स्लेवरी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव। जैसे राजों के नीचे हम लगे होते थे, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हो, स्लेवरी, हम उनके नीचे हैं, दबे हुए हैं, जो वो कह देंगे हमें वो मानना पड़ेगा। तो दैट इज अ स्लेवरी। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है लोअर रैंक, सबऑर्डिनेशन, जो बहुत छोटे रैंक में आते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड रैंक तो सबसे पहला रैंक हो गया, जो 10th रैंक हो गया, 11th रैंक हो गया, तब मतलब लोअर इन रैंक्स, छोटे रैंक्स में आ जाना, दैट इज सबऑर्डिनेशन। सबमिसिवनेस का मतलब होता है हम्बलनेस। अगेन सबमिसिवनेस इज ही इज अ वेरी सबमिसिव पर्सन, मतलब बहुत ही हम्बल्ड, बहुत ही प्यारा, प्यार करने वाला, बहुत ही प्यार से बोलने वाला इंसान है। तो ऑटोनॉमी का और ऑटोनॉमी की एंटोनियम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंस। फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? बहुत ही थका हुआ, बहुत थक जाना। फटीग मतलब बहुत थक जाना। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब अगेन मैं बहुत एग्जॉस्ट हूँ आज, आज मैं बहुत एग्जॉस्ट हूँ, मतलब मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। फटीग का मतलब होता है थक जाना, वेरी टायर्ड, बहुत फिजिकली, मेंटली। एनीवन कैन बी मेंटली टायर्ड और फिजिकली टायर्ड, ठीक है? मेंटली टायर्ड हम अपनी परेशानियों से मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। फिजिकली टायर्ड इज व्हेन यू बहुत काम करा, एक्सरसाइज करी, वर्कआउट करा, तो फिजिकली हमारी बॉडी टायर्ड होगी। मेंटली टायर्ड इज व्हेन मेंटली यू आर इल, मतलब तुम्हारा दिमाग टायर्ड हो गया, थक चुका है। तो फटीग का मतलब होता है किसी भी तरीके से थक जाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? थके हुए का ऑपोजिट क्या होगा? बहुत ही एनर्जाइज्ड, बहुत एनर्जी वाला, मतलब बिल्कुल फ्रेश, एकदम से फ्रेश। तो फिर फटीग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जाइज्ड। टू मेक समबडी एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। एनर्जाइज्ड का एक सिंपल मीनिंग, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मीनिंग दिया हुआ है। एनर्जाइज्ड का मतलब बहुत बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ हूँ मैं। आज मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ, एनर्जी है मेरे में। सुबह उठते साथ ही हम एनर्जाइज़्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे में एनर्जी होती है, बिकॉज़ हम फ्रेश होते हैं। हम इतनी सारी नींद के बाद, इतनी बड़ी रेस्ट के बाद उठते हैं, तो हम बिल्कुल थके-हारे नहीं होते, हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। दैट मीन्स वी आर एनर्जाइज़्ड, स्ट्रेंथ से भरे होते हैं। तो वीकेंड का मतलब होता है अगेन
कमजोर, वीकेंड, थका हुआ, कमजोर। टायर्ड का मतलब अगेन थके हुए, टायर्ड इज थका हुआ, जिसको रेस्ट की जरूरत है। एक्टिवेटेड मीन मेड एक्टिव, जो बहुत एक्टिव है। जैसे रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह बहुत एक्टिव रहता है, हर टाइम 24 घंटे वो एक्टिव रहता है, पता नहीं क्या खाता है बट वो हर टाइम एक्टिव रहता है। बट फटीग का मतलब, फटीग का ऑपोजिट क्या होगा? एनर्जाइज। फटीग मतलब एग्जॉस्टेड, एनर्जाइज मतलब फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज रिवील। रिवील लास्ट टाइम भी हमने करा था। रिवील का कंसील का एंटोनियम था। कंसील मतलब हाइड करना, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, और रिवील का मतलब शो करना, शो कर देना। रिवील मतलब शो, तो रिवील का ऑपोजिट क्या होगा? अगेन हाइड करना। डिस्क्लोज करना मतलब डिस्क्लोज कर दिया, टू शो कर दिया। मैंने आई हैव डिस्क्लोज्ड ऑल माय वार्डरोब टू यू, मतलब मैंने आपको अपनी सारी वार्डरोब आपको शो कर दी। कवर का मतलब अगेन हाइड, हाइड का मतलब तो हाइड ही होता है, कंसील करना, छुपा देना। वेल का मतलब टू कवर योर फेस विद अ वेल, किसी चीज के साथ अपनी अपने फेस को कवर करना, उसको बोलते हैं वेल। तो रिवील का ऑपोजिट क्या होगा? हाइड। हाइड मतलब छुपाना। ओके, रिवील मतलब शो करना और हाइड मतलब छुपाना। स्वेयर। स्वेयर मतलब बहुत ही हार्श, वेरी वायलेंट, बहुत ही अग्रेसिव वे में हार्श को बोलते हैं। स्वेयर का मतलब बहुत हार्श। तो हार्श का ऑपोजिट क्या होगा? बहुत ही माइल्ड। एक तो होता है हार्शली। कुछ साबुन बहुत हार्श होते हैं ऑन और स्किन, दे आर वेरी हार्श, मतलब बहुत, जैसे डव को एक माइल्ड सोप बोला जाता है। वो माइल्ड मतलब बहुत ही हल्का फुल्का सा, बहुत ही जेंटल सा, बड़ा आरामदायक। तो सवेयर का ऑपोजिट क्या होगा? माइल्ड, जो बिल्कुल आरामदायक हो। लेट्स सी अनदर ऑप्शंस आल्सो। शार्प का मतलब तीखा होता है। शार्प मतलब चाकू जो होते हैं, चाकू वो शार्प होते हैं, बहुत तीखे होते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट का मतलब तो अब हिंदी में क्या ही बोले इम्पोर्टेंट को, बहुत सिग्निफिकेंट है, जो बहुत जरूरी है, जो जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर के टाइम पे आप पूछते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है जो आ सकता है पेपर में। कट का मतलब काटना, किसी भी चीज को काटना, टू मेक एन ओपनिंग इन, किसी भी चीज को काटना। तो स्वेयर मीन्स हार्श, वायलेंट, वेरी स्वेयर, वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो, स्वेयर हो। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? माइल्ड, जिसका वेरी लाइट, वेरी स्लाइट सा, जेंटल सा हो। ओके, ऑपोजिट ऑफ स्वेयर विल बी माइल्ड। लास्ट इज रैपिड। रैपिड, आजकल रैपिड वर्ड बहुत यूज हो रहा है कोरोना के बाद। सॉरी, जैसे कि रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, कोविड के आरसीटी होने लगे हैं, रैपिड कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट। जो रैपिड का मतलब फटाफट से, तुरंत से रिपोर्ट आ जाती है। रैपिड का मतलब तुरंत। दूसरी रिपोर्ट को 2 दिन लग जाते हैं, बट रैपिड रिपोर्ट मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे में आ जाती है। रैपिड का मतलब हुआ तुरंत से, तुरंत आ जानी, फटाफट से। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? आरामदायक, स्लो, जिसको टाइम लगे। तो साफ-साफ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज स्लो। और रैपिड का ऑपोजिट विल बी स्लो। हैप्पी का मतलब बहुत खुश होना, फॉल का मतलब गिर जाना, एबनॉर्मल का मतलब व्हिच इज नॉट नॉर्मल। को कई लोग नॉर्मल बिहेव नहीं करते, जैसे नॉर्मल अबनॉर्मल मतलब एक अजीब तरीके से बिहेव करना, या कुछ भी चीज हो एबनॉर्मल हो, कुछ अलग सा दिखना, जो रेगुलर लाइफ में नहीं होती, अलग सी होती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। तो रैपिड का ऑपोजिट विल बी स्लो। तो ये आज हमने करे हैं 10 और क्वेश्चंस। तो अगले 10 के लिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे आराम से वोकैब्युलरी सीखें भी। और जैसे-जैसे एक-एक वर्ड हम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे-जैसे इसको वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आराम से लर्न हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो to get the notifications for next video. Thank you.